दोस्तों, इजराइल की सेना की गाजा के अंदर अब हालत पतली हो चुकी है। अब हमारे देश की मीडिया भी ये खबरें चलाने लगा है कि गाजा के अंदर इजरायली सेना के ऊपर हमास के लड़ाके पूरी तरह से अब नियंत्रण पा चुके हैं। पूरी तरह से इजराइल की सेना गाजा के अंदर हमास के लड़ाकों के सामने घुटने टेकने की कगार पर पहुंच चुकी है। अभी हाल ही में हमने आपको कुछ रिपोर्टें दिखाई थी जिसके अंदर आपको ये बताया था कि गाजा के अंदर इजराइल की सेना ने किस तरह से ऊपर से ड्रोन से कुछ पर्चे फेंके थे जिसमें फिलिस्तीनियों को कुछ लालच देने की कोशिश की थी। अब हमारे देश की मीडिया भी ये खबरें छापने लगा है कि गाजा के अंदर इजरायली सेना पूरी तरह से अंदर से नतमस्तक हो चुकी है, हमास के लड़ाकों के सामने नतमस्तक हो चुकी है और घुटने टेकने की कगार पर पहुंच चुकी है। वहीं पर इजरायली सेना की कुछ गलतियों की वजह से इजराइल के नेतन्याहू को इजराइल के अंदर घेर लिया गया है। इजराइल के नागरिकों ने नेतन्याहू को पूरी तरह से घेर लिया है। खबर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजरायली सेना की यह गलती और नेतन्याहू अपने ही देश में घिरे। दरअसल यहां पर इजराइल की सेना के हाथों 3 इजरायली बंधक मारे गए हैं। इजराइल की सेना ने यह स्टेटमेंट दिया है, उसने ये कहा है कि हमारे हाथों 3 इजरायली जो बंधक थे वो मारे गए हैं, हमें उनसे खतरा महसूस हुआ और हमने उनको मार दिया। उसके बाद ये खबर जब इजराइल के अंदर पता चली तो इजराइल के लोगों ने नेतन्याहू को घेर लिया, नेतन्याहू को अपने निशाने पर लाया कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, ये तबाही का मंजर जो तुम्हारी नजरों के सामने है, जो इजराइल के लोग मारे जा रहे हैं, इस पर तुम क्या करना चाहते हो। तरफ से इजराइल पर जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है कि इस युद्ध को रोकना चाहिए, इस युद्ध को विराम करो, लेकिन इजराइल किसी की नहीं मान रहा। लेकिन अब गाजा के अंदर हमास के लड़ाके इजरायली सेना पर पूरी तरह से हमलावर हो चुके हैं और गाजा के अंदर इजरायली सैनिक जो है हमास के लड़ाकों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो चुके हैं। ये खबर अब हमारे देश की मीडिया भी छापने लगी है। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं गाजा में जारी तबाही, इजराइल में क्या माहौल और हमास का कितना खौफ। साफ तौर पर यहां पर बात यही कही जा रही है कि इजराइल का क्या माहौल है और हमास का कितना खौफ है, यानी कि हमास का खौफ इजराइल के अंदर कितना है और इजराइल के क्या हालात हैं। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि इजराइल के अंदर नेतन्याहू के लोगों ने घेर लिया है क्योंकि नेतन्याहू की सैनिक ने 3 सैनिकों को अपने हाथों से मार गिराया। इस तरह की खबर इजराइल के डिफेंस की तरफ से बताई गई है। आईडीएफ की तरफ से यह खबर जारी की गई है कि 3 सैनिकों को इजराइल के सैनिकों ने अपने हाथों से मार दिया, जिसकी वजह से नेतन्याहू को पूरी तरह से घेर लिया गया है। वहीं पर हमारे देश की मीडिया ने एक और खबर छापी, आप लोग पढ़ सकते हैं। गाजा में हमास ने फिर गिराई इजरायली सेना पर गाज, लगातार हो रहे आईईडी हमले, 48 घंटों में इतने सैनिकों ने गंवाई जान। यहां पर साफ तौर पर बात कही जा रही है कि इतने सैनिकों ने यहाँ पर जान गंवाई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी हंसी यहाँ पर क्यों निकली। यहाँ पर मेरे मुंह से कोई और शब्द निकल गया था तो मुझे अमित शाह जी की याद आ गई थी, क्योंकि वहाँ पर भी सैनिकों ने ही जान गंवाई थी। यहाँ पर भी सैनिकों की बात कही जा रही है तो मेरे मुँह से कुछ अलग शब्द निकल गया था। खैर, आप लोग यहाँ पर रिपोर्ट आगे देख सकते हैं। यूरोप न्यू डेस्क की तरफ से ये खबर चलाई गई है। इजरायली सेना ने जवान हमास लड़ाकों का शिकार करने के लिए गाजा की सड़कों पर राइफलें लेकर निकल पड़े हैं, लेकिन केवल हमास की स्थिति ही नष्ट नहीं की जा रही, हमास के ठिकानों को तबाह करने की कोशिश में इजरायली सेना के जवान भी अपनी जान गंवा रहे हैं। इस तरह की बात अब हमारे देश का मीडिया भी बताने लगा है, लेकिन हम आप लोगों को चीख चीख कर बता रहे हैं कि हमास के लड़ाके इजरायली सेना पर पूरी तरह से भारी पड़ रहे हैं। इजराइल की सेना गाजा से निकलना चाहती है लेकिन वो निकल नहीं पा रही है। इजरायली सैनिकों को जबरदस्ती पकड़कर गाजा के अंदर भेजा जा रहा है। वो लोग डर रहे हैं, नेतन्याहू से साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई तुम हमें जीते जी जहन्नम में क्यों भेज रहे हो। इस तरह की बात इजरायली सेना कह रही है और अब हमारे देश की मीडिया भी साफ तौर पर ये बात छापने लगी है कि हमास के लड़ाकों के जो ठिकानों को इजरायली सैनिक निशाना बना रहे थे, सिर्फ उनके ठिकानों को निशाना नहीं बना जा रहा बल्कि पलटवार में इजरायली सैनिकों की लाशों के अंबार लग रहे हैं, लाशों के ढेर लग गए हैं। आगे आप लोग रिपोर्ट देखिए, क्योंकि हमास ने आईडीएफ के खिलाफ बड़े पैमाने पर घेराबंदी शुरू कर दी है। हमास के लड़ाके इजरायली बलों पर घात लगाकर हमला कर रहे हैं। इजरायली टैंकों के करीब आईईडी हमले किए जा रहे हैं। इजरायली सैनिकों को फंसाया जा रहा है और मारा जा रहा है। गाजा की तंग गलियों में छुपे हमास के लड़ाके इस तरह घात लगाकर इजरायली सेना के टैंकों को निशाना बना रहे हैं। हमास के लड़ाके टैंक के पास पहुंचते हैं और आईईडी हमले करते हैं। गाजा के ठिकानों में छुपे हमास के लड़ाके घरों में तलाशी अभियान चला रही इजरायली सेना की इकाई पर आरपीजी से हमला कर रहे हैं। साफ तौर पर रिपोर्ट पर यह क्लियर किया जा रहा है कि बहुत करीब रेंज में जाकर हमास के लड़ाके इजराइल के टैंकों को निशाना बना रहे हैं। अभी मैं आपको रिपोर्ट में आगे बताऊंगा कि किस तरह से हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों को अपने जाल के अंदर फंसाते हैं। यानी कि सबसे पहले उनको एक बिल्डिंग में एकत्रित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है इजराइल के सैनिकों को, फिर एक और उनकी जो टीम है उसको भी उसके अंदर बुलाया जाता है। उसके बाद हमास के लड़ाके एक ही बार में हमला करते हैं जिसमें कई इजरायली सैनिक जो है जहन्नम वासिल हो जाते हैं। आगे आप लोग देखिए
13 दिसंबर को जो है इजराइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ था। यानी कि 7 अक्टूबर के बाद जो हमला हुआ है वो 13 दिसंबर का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। अभी आज से 3 दिन पहले 13 दिसंबर को सबसे बड़ा हमला इजराइल पर बताया जा रहा है, इजराइल की सेना पर बताया जा रहा है। दोबारा से ये हमला हुआ है 13 दिसंबर को हमास के लड़ाकों ने किया है। आगे आप लोग देखिए, 13 दिसंबर को हमास ने घात लगाकर इजरायली सेना पर अपना सबसे बड़ा हमला किया। हमास ने इजरायली सैनिकों को खान यूनिस में फंसाया। इस हमले में 10 इजरायली सैनिक मारे गए। हमास के लड़ाके यूक्रेनी सेना की तरह ही लड़ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जब से इजरायली सेना गाजा में दाखिल हुई है तब से इजरायली सैनिक और हमास के लड़ाके आमने सामने लड़ रहे हैं। ये बिल्कुल यूक्रेन ने बखमुत की लड़ाई की तरह है, जहां दर्जनों रूसी सैनिक मारे गए थे। उनका कहना है कि संभव है कि इतनी बड़ी संख्या में इजरायली सैनिक मारे गए हैं। इस तरह की बात यहाँ पर कही जा रही है, लड़ाई करी जा रही है और इजरायली सैनिक जो है बहुत ज्यादा तादाद में मारे जा रहे हैं। लेकिन इजराइल का नेतन्याहू, इजराइल की मीडिया इस खबर को चलाने से गुरेज कर रही है, क्योंकि इजराइल जानता है कि अगर ये खबरें चला दी गई तो आज ही गाजा पूरी तरह से खाली हो जाएगा। आईडीएफ गाजा को छोड़कर भाग जाएगी और पूरी दुनिया के अंदर नेतन्याहू की किरकिरी होगी, नेतन्याहू की बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए वो इन खबरों को छुपाता है, क्योंकि अबू उबैदा का बयान भी मैंने आपको सुबह सुनाया था। उन्होंने साफ तौर पर अपने बयान में ये वाली बात बोली थी कि आप लोग ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इजराइल के सैनिक कितने मारे जा चुके हैं और कितने गंभीर रूप से घायल हैं। ये खुलासा इजराइल की सेना नहीं कर रही है। अबू उबैदा ने भी ये वाली बात कही थी कि आप भी अंदाजा नहीं लगा सकते। वहीं पर खान यूनिस के पास जो है ये पूरा पासा पलट गया। गाजा के अंदर जब तक ये कहानी थी तब तक शायद हमने भी आपको ये खबरें दिखाई थी कि इजराइल के सैनिक हमास पर थोड़ा भारी पड़ रहे हैं। हमने भी ये खबरें आपको बताई थी कि इजराइल के सैनिक जो है हमास पर भारी पड़ रहे हैं और हमास के लड़ाके जो हैं उनका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही इजराइल के सैनिकों ने खान यूनिस की तरफ बढ़े और वहां पर हमला करने की कोशिश की तो वहां पर पूरी तरह से ये पासा पलट गया, पूरी तरह से ये जंग का रुख बदल गया कि हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों पर हमला आवर हो गए। अभी तक इजराइल के सैनिक जो गजा के अंदर मौजूद थे, फिर उन्होंने रुख किया खान यूनिस की तरफ, तो खान यूनिस की तरफ पूरी तरह से पासा पलट गया। आप लोग आगे देखिए, रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि खान यूनिस में किस तरह से पासा पलटा गया। हमास ने खान यूनिस में तिहरा जाल बिछाया। पहली आईडीएफ रेड पार्टी का इमारत में फंस गई थी। फंसे हुए जवानों को बचाने के लिए दूसरी टीम भेजी गई। जैसे ही दूसरी टीम पहुंची हमास ने विस्फोट कर दिया। सैनिकों को बचाने आई आईडीएफ की तीसरी टीम पर भी घात लगाकर हमला किया गया। ट्रिपल टैप हमले में 10 जवान शहीद हो गए। पिछले 48 घंटों में गाजा के अंदर लगभग 50 आईडीएफ सैनिक मारे गए हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि सबसे पहले उनको एक इमारत के अंदर एकत्रित किया जाता है, एक उनको वहां पर पहुंचने के लिए एक जाल बिछाया जाता है। फिर उसके बाद दूसरी टीम वहां पर उनको बचाने के लिए पहुंचती है। जैसे ही दूसरी टीम उसके अंदर पहुंचती है सही वहां पर एक भयंकर हमास के लड़ाके जो हैं विस्फोट करते हैं, जिसकी चपेट में आकर इजरायली सैनिक मारे जाते हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 48 घंटों में तकरीबन 50 आईडीएफ के जवान शहीद हो चुके हैं। यहाँ पर बात कही जा रही है मारे जा चुके हैं, जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। शहीद हम नहीं कहेंगे इनको, क्योंकि ये लोग नरसंहार कर रहे हैं फ़लस्तीनियों का, गाज़ा के मासूम बच्चों का और बुजुर्गों का, इसलिए इनको शहीद नहीं कहा जाएगा। ये मारे गए हैं जंग के अंदर। खैर आप लोग आगे देखिए, अल क़स्साम ने कहा है कि शेख राडवान में इजराइल के 8 टैंक नष्ट कर दिए गए हैं। गाज़ा में इजराइल की सेना अब शिकारी नहीं रही, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। इजरायली सेना को हमास के लड़ाके फंसा रहे हैं और मार रहे हैं। क्या ये गाज़ा में हमास की बड़ी जीत साबित हो सकती है? पहले से ही आशंका थी कि खान यूनिस में युद्ध बहुत भयानक होने वाला है, क्योंकि ये हमास का सबसे बड़ा गढ़ है और यहां हमास जाल बिछाकर और घात लगाकर इजराइल पर हमला करेगा। हमास के लड़ाके गाजा में कई जालों का इस्तेमाल कर रहे हैं। साफ तौर पर यहाँ पर बात कही जा रही है कि खान यूनिस के अंदर जिस तरह से आईडीएफ को शिकस्त मिल रही है, यानी इजराइल की डिफेंस फोर्स को जो शिकस्त मिल रही है, जो हार मिल रही है, क्या ये हमास के लड़ाकों के लिए बड़ी जीत है? पहले ही इस बात की आशंका जताई गई थी कि खान यूनिस के अंदर अगर ये जंग छिड़ती है, उधर की साइड में अगर इजराइल की आईडीएफ की सेना वहाँ पर हमला करती है तो ये हमला बहुत भारी आईडीएफ पर पड़ जाएगा और वहाँ से पूरा ही रुख बदल सकता है। अब हमारे देश की मीडिया ये खबरें छापने लगी है कि हमास के लड़ाके इजराइल पर पूरी तरह से भारी पड़ चुके हैं। जैसा कि इजराइल की सेना नई नई तरकीब अपनाने की कोशिश कर रही है, नई नई योजनाएं बना रही है कि सुरंगों में पानी छोड़ देंगे, करंट छोड़ेंगे, एक तूफान बनेगा, हमास के लड़ाके मारे जाएंगे, इतने हमास के लड़ाके मार दिए। और बहुत सी तो गोदी मीडिया भी अभी भी ये खबरें चला रही है, लेकिन हमास के लड़ाके अब इजराइल पर भारी पड़ने लगे हैं। उधर की तरफ यमन के हूतियों ने भी अपना मोर्चा संभाला हुआ है। खबर बहुत ज़्यादा है मेरे पास, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं आपको थोड़ी थोड़ी खबर टुकड़ों में देता रहता हूँ। सही खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।